आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एटीएन में हूं आपका मेज़बान किफ़ायतुल्लाह सैयद। नाजरीन, आज ब्लॉक दाली उजानपुर पंचायत कलहैंड में रूरल डेवलपमेंट डायरेक्टर मुमताज़ अली खान साहब ने दौरा किया। वहीं पर उनके साथ साथ में एसीपी डोडा वीडियो दाली उजानपुर और ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन भी शामिल थे। वहीं पर पंचायत के सरपंच और पंचायत के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से रूरल डेवलपमेंट डायरेक्टर का इस्तकबाल किया। फूलों और नारों के साथ डायरेक्टर का स्वागत किया गया। नाजरीन, आपको बताता चलूँ, वहीं पर लोगों ने कुछ ग्रेवियंसेस भी रखी, जैसे कि कुछ PMAY आवास प्लस में कुछ लोग बचे हुए हैं जिनकी आइडिया नहीं बनी है। उनकी डिमांड की गई कि उनकी आइडिया भी जो है फौरी तौर पर बननी चाहिए। साथ में 2017-18 और 21-22 का जो मटेरियल बकाया है उसके ऊपर भी पंचायत के सरपंच शबीर अहमद शाह ने और पंचायत BDC चेयरमैन दाली उजानपुर ने भी जोर देते हुए कहा कि पंचायत के लोगों के ऊपर बड़ी ही मुश्किलात हो रही है, उनका जो पैसा पेंडिंग है उसको वागुजार होना चाहिए। वहीं पर पंचायत के सरपंच शबीर अहमद शाह ने इसके ऊपर भी जोर दिया कि पंचायतों में जो भी GRS काम कर रहे हैं उनकी सैलरी अरसाई दराज से बंद पड़ी हुई है, उस सैलरी को भी जो है वागुजार होना चाहिए ताकि पंचायत के लोग जो हैं सफ़र न कर पाए। उसी के साथ साथ में वहाँ पर कुछ लोगों ने जोर इस चीज़ के ऊपर भी दिया है कि पंचायत के नज़दीक एक टूरिस्ट स्पॉट है जिसका नाम डल दमन है। वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, जबकि हज़ारों लोग हर साल वहाँ पर पैदल आते हैं, मगर लोगों को रोड के बिना मुश्किलात होती है। डायरेक्टर से यह भी मांग की गई कि वहाँ पर भी एक रोड बननी चाहिए और डायरेक्टर ने यकीन दिलाई कि मैं ज़िला तरक्याती कमिश्नर और भी जो बाकी रिलेटिव लोग हैं उनसे वेरिफिकेशन करके इस मसले के ऊपर गौर और सोच करूँगा। और साथ में डायरेक्टर ने कुछ कामों का भी जायज़ा लिया, जैसे कि शोकेज पिट, CS कम्प्लेक्स, बाथरूम और भी अन्य कामों का जायज़ा लिया। और डायरेक्टर ने तारीफ़ करते हुए कहा कि काम बहुत ही अच्छे बने हैं। उम्मीद और तवक्का रखता हूं कि बाकी पंचायतों और बाकी ब्लॉकों में इस तरह के काम होने चाहिए। उसके साथ में लोगों ने बड़ी ही तारीफ़ महकमा RDD की, जैसे कि वीडियो दाली उजानपुर की, साथ में ACD डोडा की और जो भी महकमा GRS सेक्रेटरी जेज की भी तारीफ़ करते हुए कहा कि काम बहुत ही अच्छा हो रहा है, मगर अगर कमी किसी चीज़ की है तो वो मटीरियल और जो स्किल्ड है उसकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस लोगों को हो रही है। उस चीज़ को जो है वागुजार होना चाहिए। आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट में क्या कुछ ग्रीवेंसेस रही और डायरेक्टर साहब ने क्या कुछ कहा। जी मोहतरम व काबिल एहतराम हमारे मेहमान डायरेक्टर साहब, अशफाक साहब, ACD साहब, BDO साहब, चेयरमैन और मेरी पंचायत के जितने भी लोग हैं, मैं मुबारकबाद देता हूं अपने पब्लिक को कि आज इन्होंने अपना कीमती वक्त छोड़कर हमारे डायरेक्टर साहब की यहाँ पे रौनक बढ़ाई है। और डायरेक्टर साहब, मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको। हेलो और इस वक्त की सरकार को जिन्होंने ऐसा कदम उठाया है, और ये पहला मौका मिला है कि सर मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको कि आपने मेरी इस गरीब पंचायत में तशरीफ़ लाया है। मैं आपको लाख बार मुबारकबाद देता हूं और हम सरकार का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। और जो शोकेज पिट और कंपोजिट पिट का जो मसला है, इससे हमारी पंचायतों के अंदर बल्कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर
काफी फायदा हो रहा है, क्योंकि पहले लोगों को इतना भी पता नहीं था कि साफ सफाई का मतलब साफ सफाई की तरफ इतना तवज्जो नहीं था लोगों को। लेकिन जब गवर्नमेंट ने, सरकार ने इसके ऊपर कदम उठाया तो लोग भी होशियार हो चुके हैं। इसके साथ साथ में मैं सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और वक्त की गवर्नमेंट जो है कि जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर हमारे खिताई चनाब के अंदर PMAY जो फोर्सेस दिए हैं लोगों को, क्योंकि यहां पर बहुत गरीब लोग हैं जो यहां से लद्दाख में जाते हैं काम करने के लिए, कश्मीर में जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में जाते हैं। लेकिन जो PMAY का मसला जो सरकार ने हमें दिया है, हम सरकार के शुक्रगुजार हैं। जब से मैं सरपंच बना हूं आवास प्लस में, नहीं मैं थोड़ी बात करता हूं, मैं अगर कहीं मुझे बोलने में गलती भी होगी, मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, कहीं गलती होगी तो मुझे माफ करना। जब मैं सरपंच इलेक्शन के लिए उठा था, मुझे एक सपना था कि काश अगर मेरी पंचायत में 50 मकान लोगों को मिल जाते तो मैं भी 5 साल के बाद अपनी प्रोग्रेस अपने लोगों को बताता कि मेरी पंचायत में 50 मकान लोगों को मिले हैं। लेकिन खुदा का फजल है और सरकार की मेहरबानी है कि पहले ही साल में 2020 में मुझे 80 मकान मिले हैं PMAY में। उसके बाद मुझे दूसरा टारगेट मिला है 60 मकान, और इस साल भी लगभग 93-94 मकान हैं। और लगभग सारे, अभी कुछ लोग जिनको किस्त नहीं पड़े, कुछ आधार की वजह से उनका कुछ मसला आ रहा था, और हम खुश हैं कि सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है। लेकिन कुछ गुजारिश में डायरेक्टर साहब को करता हूं, अगर मेरी पंचायत कहीं पीछे रही वो एजुकेशन की वजह से, क्योंकि मेरी पंचायत में 5-6 स्कूल हैं, ये बात आप जरूर एजुकेशन जो डायरेक्टर साहब हैं उन तक ये मेरा मैसेज आप पहुंचा सकते हैं। स्टाफ की किल्लत है, बाकी जो टीचर हैं वो ड्यूटी अंजाम देते हैं, लेकिन स्टाफ की बड़ी किल्लत है। तीसरी बात सर ये है कि जो हमारी लाइबिलिटी है 2021-22 की, जिसमें मीटर का पैसा और सिक्योरिटी का पैसा लगभग 40 लाख रुपया है मेरी पंचायत का, और इसी तरह से पूरे ब्लॉक या पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात में करूं, यही मसला है। क्योंकि गरीब लोग हैं, मैंने आपको पहली अर्जी लगाई कि यहाँ के लोग लद्दाख और शिमला में जाते हैं काम करने के लिए, अगर वो पैसा आ जाता तो शायद लोगों का मसला हल हो जाता। तीसरी बात यह है सर कि कुछ लोग हमारे ऐसे भी हैं जिनको 2019 में या 2018 में आवास प्लस में ID नहीं बनी है, वो भी कुछ लोग हैं जो मुस्तहिक हैं, बहुत गरीब लोग हैं, बल्कि अपनी पंचायत नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात मैं करता हूं, कुछ लोग हमारे रह गए हैं। और कुछ काम हमने किए हैं 2020-21 में CSC कॉम्प्लेक्स हमने बनाए थे, वो लाइबिलिटी भी है। अब 3-4 साल गुजर गए हैं, लेकिन वो पैसा अभी तक हमें वहां गुजार नहीं हुआ है। चौथी बात सर यह है कि जितने भी जम्मू कश्मीर में पंचायत घर हैं, मैं उनके साथ साथ मैं अपनी पंचायत घर की भी बात करूं। ये पंचायत घर जो है ये गरीब शख्स है जिसकी जमीन में ये हॉस्पिटल भी बना है, पंचायत घर भी बना है, लेकिन आज तक न इसको कोई मुआवजा मिला है, न पंचायत घर का मुआवजा मिला है, न इसको हॉस्पिटल का मुआवजा मिला, न इसकी कोई। जिस तरह से हमने हिमाचल में देखा है कि जहां पर पंचायत घर हैं वहां पर चौकीदार हैं, उनको 5,000 रुपया तनख्वाह मिलती है, वो हमने देखा है हिमाचल में जाकर, बाहर जहां भी गए हम। और चौथी बात सर ये है, मेरा ये मुतालबा है, इंतकाल हुआ है, नहीं कुछ नहीं अभी। अब देखो सर, यहाँ पर जो देखो सर, आप अगर यहाँ पे कोई चौकीदार होता 4 मरतबा अभी तक, मतलब मैंने इसमें शीशे लगाए, अपने पैसे लगाए, और जब सर सफाई करनी होती है इस पंचायत घर में तो मैं सर इसको अपने जेब से जो 200-400-500 रुपए देता हूं, तब जाके सफाई करते हैं। और ये इतना गरीब है बेचारा, बीमार भी है, चंदा हमने जमा किया था इसके लिए, इसको कहीं जम्मू में इलाज हुआ था, बहुत ही गरीब है, इसने मतलब 2 जमीन दी है हॉस्पिटल के लिए और पंचायत घर के लिए। ये पूरे सर
जब आपने जमीन दी थी सर, इसके बाप ने जमीन दी थी, वो डेथ हो चुका है, वो इस मतलब इसको इतना ये बात भी नहीं कर सकता इतना। उस वक्त क्या हुआ था जब जमीन दी थी? उनको फ्रेश आप वेटिंग लिस्ट में डालो। उसमें फ्रेश वाली जो लिस्ट बनाई है ना लास्ट ईयर में, जी सर, उसमें डलवा दो। और उसमें बेसिकली प्रॉब्लम ये हुई है कि जिस वक्त सर्वे हुआ है, सर्वे में जो उन्होंने चीजें लिखी हैं वो हो सकता है, अब मैं तो नहीं कहूँगा कि भाई गलत था या सही था, लेकिन उसमें जो जो चीजें आती हैं, जैसे टीवी किसी के घर है तो वो भी आता है, 2 व्हीलर है तो वो भी आएगा, ठीक है। जमीन अगर किसी की है उसमें भी लिमिट बताई हुई कि भाई आपकी जमीन इतनी और कुछ की जमीन इतनी, ठीक है। उसमें अगर सपोज किसी ने वो लिया है LPG क्या किसान क्रेडिट कार्ड 50,000 या उससे ऊपर का लिया है, तो वो सिस्टम खुद देता है। देखो जब फॉर्मेट में वो चीजें भरी जाती है ना, और फिर वो अपलोड होती है सिस्टम में, फिर सिस्टम खुद उसको वो करता है, चेक करता है, वैल्यूएट करता है कि भाई ये क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, ठीक है। अब वो जो फिट नहीं बैठे सिस्टम ने उसको डिलीट कर दिया। हो सकता है किसी ने केसीसी लिया हो सकता है, नहीं हो सकता है किसी के पास सपोज जमीन थी 8 कनाल, वो लिखनी थी हेक्टर में, 8 हेक्टर हो गई, 8 हेक्टर होगी, ऐसा ठीक है। ऐसे होगी। तो उस टाइप से गलतियां कुछ थोड़ी थोड़ी लगी हुई है। तो अब उसका बेटर यही है कि आप जो नई लिस्ट बनाई है उसके लिए दे दे, वीडियोस आपको दे दे, वेरीफाई करवाएं वीडियोस को सर। और आधार लिंक है सर, आधार लिंक भी है हर किसी में। केस है जिनको थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं हुई है, मसला हमारा बड़ा घेरे ना, वो 17-18 मटीरियल 17-18 वो उसका अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, वो सरकार के पास वो भूल जाओ, नया काम करो, पुराने वाला है उन लोगों को कौन देगा जो हमारे पीछे जो 19-20 है, और उसके बाद क्या है ना, वो तो सर चल ही रहा है। बाटे साहब 17-18 का 17-18 और 16-17 में जितना 40% मटेरियल बनता था उतना जिले को मिल चुका है, उतना ब्लॉक को मिल चुका है। आप लोगों ने क्या किया या हमारे वीडियोस ने क्या किया, उस वक्त उन्होंने पुरानी लाइबिलिटी को पैसा खर्च कर दिया, और उस साल के पैसे को वो खर्चा नहीं किया, वो आगे के लिए लाइबिलिटी। सरकार दिल्ली गवर्नमेंट नहीं मानती, वो कहती है आपको 40% जो आपको बनता था हमने आपको दे दिया। इसके बाद आपने अगर लाइबिलिटी एक्रू की तो उन अफसरों के और उन मुलाजमों के नाम दे दो जिन्होंने ये लाइबिलिटी बढ़ाई, वो मसला है। वो अब उसमें तो उसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जितने भी हैं, चाहे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं या एसीडी साहब हैं, अक्सर हम इनको देखते हैं कहीं पर भी फेस्टिवल हो रहा है, बड़ा मज़ा आता है देखने में, और हमारा भी दिल करता है इस इलाके को जो है प्रमोट किया जा सकता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी जो है खूबसूरत जगहें हैं, जैसे कि डल दमन है, डल दमन 2 है, नागनी टॉप है, और भी बहुत सारी जगहें हैं, मगर रोड की बहुत ज़्यादा किल्लत है। हमारा डल दमन एक एरिया है, बहुत ही अच्छा एरिया है, जिसको रोड जा सकती है, आरडीडी उसको रोड निकाल सकता है। अगर उस रोड को निकाला जा सकता है तो बड़ा लोगों को फ़ायदा होगा। एक तो अनएम्प्लॉयड यूथ यहाँ का जो है वहाँ पर भी थोड़ा सा उनको भी जो है फ़ायदा होगा, दूसरा टूरिस्ट भी आएंगे, क्योंकि जब कोविड-19 हुआ था यहाँ पे तो लगभग पर डे 7 से 8 हज़ार लोग वहाँ पर सैर करने के लिए आते थे, और रोड जो है 4 किलोमीटर दूर है वो टूरिस्ट स्पॉट। देखो उसमें मैं तो इतना ही कहूँगा कि पहले हमें देखना है कि भाई उसमें कितना खर्चा आएगा, कॉस्ट कितनी बनती है। अगर तो 10-20 लाख तक का होता है तो फिर हम उसको एक्सप्लोर करेंगे करने के लिए। अगर बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, वो अगर उसमें रोड में जाता है उसका एस्टीमेट, तो फिर उसके लिए बेटर है PWD या PMGSY वो जो है उसको टेक करते हैं। हाँ ठीक है, वो बात भी सर सही है, मगर अगर थोड़ा थोड़ा करके जो है उसको मतलब प्रमोट करने की कोशिश करेंगे कि आरडीडी, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पर एसीडी साहब आप काम कर रहे हैं, इस किस्म का प्रमोट कर रहे हैं हर जगह को। हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, हम देखेंगे। देखो टूरिज्म के लिहाज से तो आपने बोला हम कोशिश करेंगे कनेक्टिविटी, लेकिन हमारे एग्जीम साहब यहाँ पे हैं, थोड़ा सा जरा देख लेंगे वहाँ जाके कि कितना एस्टिमेट बनेगा उसका। अगर बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, कास्ट ज्यादा होती है, तो हम बेटर है उसको टेकअप करें PWD से या PMGSY से, ताकि उसमें फंडिंग वगैरह होती है। और सर हमने बीडीओ साहब से भी बात की थी और एसीडी साहब से भी जो है बात करेंगे, क्योंकि बीडीओ साहब से बात की थी कि एक टूरिस्ट फेस्टिवल जो है वहाँ पर भी करवाया जाए, क्योंकि बड़ी खूबसूरत जगह है। गूगल पे भी अगर आप चेक करेंगे, विकीपीडिया पे भी चेक करेंगे, बहुत ही फेमस जगह है। देखो इसके लिए बेटर है डिपार्टमेंट में आपको सुजेस्ट करूँगा, टूरिज्म यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म होगा या टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी, तो टूरिस्ट फेस्टिवल
इलेक्ट्रिकल नॉर्मली वही करवाते हैं। हमारा डिपार्टमेंट जहाँ तक है, हम जहाँ जितना हमारे से तावन होगा हम करेंगे, ठीक है, वीडियो साहब तावन करेंगे। लेकिन मेन इसमें लीड जो है ना, वो मेरे हिसाब से अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट देगा या उनसे आप कहेंगे तो थोड़ा सा आप भी अगर उनको सजेस्ट करेंगे तो शायद अच्छा हम उनके लिए रहेगा। सर लाइटें शाइटें बड़ी लगाई है आरडीडी ने वहाँ पर, अमृत सरोवर 2 बनाए हैं। की तो हमारी स्कीम है ना कि हर पंचायत में हमें अमृत सरोवर बनाना है। कुछ पंचायतों में बन गया है, कुछ में अभी चल रहा है, इस साल में अगले साल में। सर तो हमारी स्कीम है, ठीक है, हमें उसमें जो काम हमसे मतलब हमारे जो इंस्ट्रक्शन आती है, हमारी जो स्कीम होती है वो करते हैं जी। सर अभी ये चीजें जो है उसका लीड रोल जो है ना, लीड रोल जो है वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट का जुरिस्डिक्शन है, उसमें मैं नहीं ये कह सकता हूँ, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट जो है पूरा काम करता है। या फिर लोगों से पूछो, वेरिफिकेशन करो या जो काम हमारे हो रहे हैं क्या वो सेटिस्फाइड है या नहीं है। एक तो ये है। दूसरा स्वच्छ भारत में जो एसेट्स बने हैं क्या वाकई वो ग्राउंड पे हैं या नहीं है, उसमें एक वाइट भी चाहिए हमें सरपंच को, यहाँ पे सरपंच उसकी अपनी वाइट भी चाहिए। तो उसमें देखो एक तो एसेट्स क्रिएट करने हैं, वो मैंने देखा रास्ते में, जैसे हमने जगह जगह देखा है कंपोस्ट पिट्स हैं, सोकेज हैं, और इसको ना पूरा मॉडल करने के लिए कुछ किचन गार्डन जो थे वो भी हमने तोड़फाड़ किए। उसके बाद बाकी जो बचे थे उसमें सोकेज पिट्स बनाए ताकि सारा जो है सैचुरेट हो जाए। आगे इसको यूटिलाइज करना जो है ना वो बेसिकली लोगों का काम है, ठीक है नी। अब ये यहाँ पे बनाया है कंपोस्ट पिट है, या इधर मोड़ में जो कंपोस्ट पिट है हमने बना तो दिया थे, लेकिन मसला ये है कि हम जो हमारा जो वो वेस्ट होता है ना जी सर, कभी कभार वो चीज़ बच जाती है जी सर। मतलब कई बार ऐसा होता है कि खाना बच जाता है 1-2 दिन का, उसके बाद हम फेंक देते हैं ऐसे, ठीक है। हम जो सब्जियां होती है, कुछ चीज़ें जो है उसमें जो काट के बनाते हैं, बाकी उन्हीं को फेंक देते हैं ऐसे। वो वाली जो चीज़ें जितना भी वेस्ट है प्लास्टिक को छोड़ के, और जो लोहे का है उसको छोड़ के, वो आप लोगों ने यहाँ पे डालना है, और उसके बाद ऊपर से बंद होगा वो, ताकि वो खाद बन जाए। जब एक हो जाएगा फिर दूसरे में चले जाना है, इतनी देर में जो है वो पहले खाद बन जाएगा, फिर उसको खली करके। अब इसके साथ साथ ये भी है कि भाई पंचायत ने एक बंदे को, एक कोई मतलब बंदे को एंगेज करना था जो घर घर से ये चीज़ें उठा के वहाँ या तो सेग्रीगेटेड शेड में डालेगा, तो वहाँ से सेग्रीगेट करके लाएगा। तो अगर जो डिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल जो है वो आइटम वो पहले से इसमें डाल सकें। वो है क्या डोर टू डोर कलेक्शन है आप लोगों के यहाँ पे? मतलब घर में आता है बंदा वो लेने के लिए, उठाने के लिए है? नहीं वीडियो साहब लगाया है या फिर अभी नाम ले लिया है इन्होंने, लेकिन अभी लगाया नहीं है। डोर टू डोर कलेक्शन अभी है नहीं। यहाँ आती है गाड़ी आती है यहाँ से, डोर टू डोर कलेक्शन अलग चीज है, डोर टू डोर कलेक्शन नहीं होता है। ऐसे गाड़ी अलग चीज है, एक आदमी सर ऐसे भी गाड़ी हमारे इधर रोड पे आ जाती है, लेकिन डोर टू डोर थोड़ा हमें भी खुद भी करना पड़ेगा। रोड नजदीक है वहाँ जाना, आपके हर घर में ना आदमी नहीं पहुँच पाएगा। हाँ, आपके हर घर के अंदर बंदा नहीं पहुँच पाएगा। आप एक जगह कलेक्ट करके रख सकते हो, वहाँ से हमारी गाड़ी आएगी, हमारा आदमी आएगा। सर टोटल 5000 रुपये में है, उसमें या तो गाड़ी लगेगी या बंदा लगेगा। एक ही आइटम हम कर पाएंगे। हम अगर लिफ्ट करते हैं तो फिर उसको एक जगह के लिए हमें कचरा देना पड़ेगा। गाड़ी कहाँ से आती है? रोड़ा से आती है या रोड़ा से गाड़ी आती है? उसमें प्लास्टिक वाला जो वेस्ट है देते होंगे आप, लोहा वगैरह देते हो? शुरू किया कप टूटे हुए, शीशा वीशा सारा जो मोटा कचरा है ना, हाँ सारा कंपोस्टेबल जो आप इन्होंने कंपोस्ट पिट्स में डाला। ठीक है, एक तो ये आ गया। दूसरा जो है उसके बाद क्या नाम है आपका, 2-3 चीजें हैं ना। एक तो ये आ गया, दूसरा हो गया पानी। ग्रे वाटर के लिए क्या है, मतलब वही किचन का जो गार्डन है या खेतों में चला जाता है, या शोकेस बनाए। सर यहाँ पर एक्चुअली मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि इंडिविजुअली यहाँ पर 300 या 400 बने हैं,
और इंडिविजुअली बन के वो वर्किंग में है अभी। जैसे कि पहले लोगों को ये चीज़ पता नहीं थी कि इसका काम क्या है, सोप पिट का काम क्या है। जब से बीडीओ साहब यहाँ पर आए, अवेयर किया लोगों को, बीडीओ साहब ने, सरपंच साहब ने, पीआरआईज ने, हर एक वार्ड में अलग अलग तरीके से अपना अपना वार्ड जो है वहाँ पर पीआरआईज बीडीओ साहब इंस्ट्रक्शन देते हैं या एसीडी साहब, फिर आगे ये लोग काम करते हैं। बहुत अच्छा काम सर हुआ है यहाँ पर इंडिविजुअली शोकेस पिट का भी, और उसके साथ साथ आप कंपोजिट पिट जो है ये नए आए हैं, पहले इंडिविजुअली कंपोजिट पिट इंडिविजुअल नहीं है, एक वार्ड में एक है। और उस पर थोड़ा सा हमें पता नहीं था, लोगों को शक था कि इसमें प्लास्टिक वगैरह डालना है, तो ये हम इससे अवेयर आज ही हुए कि इसमें कौन सी गांड डालनी है। और उसके अलावा सर स्वच्छ भारत मिशन में बहुत सारे काम यहाँ पर हुए, और उनके कैपेक्स में बहुत सारे काम हैं, बहुत अच्छे काम हुए हमारे सर जो भी सरपंच साहब हैं, इसके दौरान जो बीडीओ साहब आए हैं इनके दौरान अवेयर किया लोगों को। सर यहाँ पर इजलास होता है, और इजलास में भी हमेशा यही बातें कही जाती है, और लोगों की मत मर्जी के साथ ये काम बनते हैं। और उसके अलावा सर आएवाज की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग जो हैं वो कवर हुए हैं इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर प्लान के हिसाब से उठाया जाता है, देखा जाता है। जो मुस्तहिक होता है, मुस्तहिक मीन्स जो नीडफुल होता है, नीडफुल को ही दिया जाता है यहाँ पर, तो नीडफुल को ही मिला है यहाँ पर, जिससे हम बहुत ज़्यादा खुश हुए। बेशक हम सर अपनी पंचायत में थोड़ी सी मुखालफत इनके करते हैं काम कराने के लिए, लेकिन आज मैं सामने इनको बोल देता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया है। चाहे बीडीओ साहब की बात की जाए, एसीडी साहब की बात की जाए, हमारे बीएलडब्ल्यू जो है जेई साहब हैं, हमेशा अच्छा काम करते हैं, बीडीसी साहब, डीडीसी साहब, और सारा जो है ये हुआ है, जो डेवलपमेंट हुई है, ग्राउंड पे पैसा आया है और लोगों ने काम किए हैं। लोगों ने भी इंडिविजुअल जिनको शोकेस पिट मिले हैं वो भी काम हुए, और जो टेंडर पे शोकेस पिट मिले हैं उनका भी काम शुरू हो रहा है, वो वर्किंग में है। और उसके अलावा सर आईएवास वो भी हो रहे हैं, कुछ लोग अभी बना रहे हैं, और कुछ लोगों को कंप्लीट भी हुआ, वो भी बैठे हुए हैं। जो पहले यहाँ पर कुछ घर यहाँ पर हमने सर शेड्यूल में भी देखी, लेकिन आईएवास